हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपने अपने क्या कहते हैं हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद फनी स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम आपकी जो क्लास 10 की इंग्लिश की जो एक सब बुक है, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें से हम तो क्या कहते हैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, ये चैप्टर बेसिकली फेथ के ऊपर रहने वाला है, गॉड्स के ऊपर। तो देखो, एक हमारा इसमें फार्मर होता है, इस तरीके से इसमें पूरी कहानी की फार्मर होता है। वो क्या क्या कहते हैं किसी चीज के लिए एक्सपेक्ट करता है और वो उसे नहीं मिल पाती, फिर वो गॉड को लेटर लिखता है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पूरा लेटर टू गॉड पढ़ा है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इजी वे में रहने वाला है। चैप्टर को इजी वे में आप करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना चैप्टर को। और क्या कहते हैं, इस चैप्टर को मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दे दूंगा आपको चैप्टर के, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको चैप्टर बहुत इजीली और टिप्स यहाँ पे याद रहेगा। तो इस तरीके से देखो, आप जब एक बार फिर चैप्टर समझा दोगे तो आपको जब ये की पॉइंट्स तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेंगे कि हाँ, ये की पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये मुझे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस कीवर्ड्स के भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, चाहे तो आप अब ले सकते हैं है ना। तो दोस्तों, ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। और ये आप ठीक है, जो पोएम्स है वो भी मैं कराने वाला हूँ आपकी, है ना। पोएम्स की भी आपकी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा देख लेते हैं तो क्या है। तो देखो दोस्तों, इस चैप्टर का ओवरव्यू मैंने बता दिया आपको, क्या 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 होता है। एक फार्मर होता है, वो कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं मिल पाती, तो वो गॉड को लेटर लिख देता है, इस तरीके से, है ना। तो आप चैप्टर पढ़ते हैं। देखो, चैप्टर में मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लैंचो। लैंचो जो है मेन कैरेक्टर है, वो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है, फेथफुल है गॉड के लिए, गॉड में बहुत ज्यादा फेथ रखता है, हार्ड वर्किंग है ना, और सच्चा है और ईमानदार है। और क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं सिर्फ मेहनत की खाता है, और किसी मतलब क्या कहते हैं कोई गलत काम नहीं करता है वो, ठीक है। तो वो स्कॉटलैंड में रहता है, एक वैली में रहता है, एक पूरी वैली होती है, पूरी घाटी होती है, उसके अंदर वो अकेला रहता है। उसका मकान पूरे वैली में अकेले का होता है, मकान खाली, है ना, एक ही मकान होता है। उसको टॉप पे होता है उसका, वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वैली के ऊपर। तो वहाँ पे एक छोटे से हिल के ऊपर इसका पहाड़ होता है, जिसके नीचे इसके खेत वगैरह होते हैं, जहाँ से अपनी फसल वगैरह इजीली देख पाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे कहानी हमारी चल रही होती है। तो ये बहुत ज्यादा खुश होता है, इसकी फसल अच्छी हो रही होती है, लेकिन ये सोचता है कि मेरी फसल को अच्छा होना और अच्छा होने के लिए ना, बेहतर होने के लिए, कटने के लिए, तैयार होने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए इसकी फसल को क्या चाहिए, एक बहुत प्यारी सी रेन की जरूरत है। लेकिन ये सोचता है कि हाँ यार, मुझे रेन की तो जरूरत है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि रेन होगी। फिर ये देखता है कि हाँ, आसमान में क्या कहते हैं काले काले बादल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि रेन हो। तो अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है कि कहता है मुझे लग रहा है कि आज रेन होगी, आज या कल में होने वाली है, मतलब बारिश होने वाली है। तो कहते हैं हाँ, हो सकता है कि हो। उसकी पत्नी जो है वहाँ पे क्या कहते हैं डिनर बना रही होती है, इसकी पत्नी आराम से डिनर बना रही होती है। वो कहते हैं हाँ, अगर ईश्वर की इच्छा रहेगी तो हमारे लिए यहाँ पे आज बारिश हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है, हाँ तुम भी सही कह रही हो, है ना, हो जाएगी। तो फिर उसके बाद बच्चे खेल रहे होते हैं उस टाइम पे, और क्या कहते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेत वगैरह में काम कर रहे होते हैं, है ना। अगले दिन दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब मौसम ऐसा हो जाता है, बारिश का जैसा हो जाता है ना, काले काले बादल हो जाते हैं, सुहावना सा मौसम हो जाता है। इस तरीके से कुछ मौसम हो रहा होता है, तो बोलता है आप तो पक्का रेन होगी। तो जब फिर बारिश होने लगती है थोड़ी देर बाद, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद वो क्या कहता है रेन के लिए एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड फॉर रेन, है ना। तो थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, बारिश ना तूफान की शक्ल ले लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बारिश में आंधी चलने लगती है, तूफान आने लगता है, टाइफून आता है, साइक्लोन आता है, और उसमें साथ के साथ ओले बरसना भी चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ओले बरसना चालू हो जाते हैं, हेल स्टॉर्म्स बरसना हमारे चालू हो जाते हैं, है ना। हेल स्टॉर्म्स कहते हैं ओले को बेसिकली इंग्लिश में, है ना। तो वो बरसना हमारा चालू हो जाता है, और वो पूरे फसल के ऊपर ढक देते हैं, उस फसल को तबाह कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठंडा ठंडा फसल लग जाती है उसके ऊपर, उस फसल को इतनी बोने की जरूरत होती है, वो सारी चीज वो खराब हो जाती है, उसको ओले बरस जाता है, वो तो तूफान से उखड़ पकड़ के ऐसे फेंक के मतलब पूरी तरीके से वो बर्बाद हो जाता है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। तो आप वो देख लेते हैं थोड़ा मतलब होपलेस होने लगता है। वैसे वो कभी होपलेस नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत आपको होपलेस होने लगता है जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो होपलेस तो होगा। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है यार कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मारते, और क्या कहते हैं नो वन डाइज हंगर, ये इस चैप्टर का मोटो है, इसे आप याद रखिएगा। तो मतलब बट नो वन डाइज हंगर, तो कोई हंगर से भूख से तो मरता नहीं है, तो मैं भी नहीं मरूंगा भूख से, क्योंकि मेरे घर में ऐसे नहीं हो, ऐसा सोचता है। तो फिर वो क्या करता है, एक पेपर उठाता है, एक पेन उठाता है, और वहाँ पे लेटर लिखना चालू कर देता है। किसे लिखता है, गॉड को। और उसमें मनी ऑर्डर भेजता है, उसमें कितने रुपए का, 100 पैसे उसको मनी ऑर्डर भेजता है गॉड को, कि मुझे क्या कहते हैं मेरा जो परिवार है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इस तरीके से हमारी गाड़ी चल रही है इस टाइम, मुझे 100 पैसों की जरूरत है जिससे मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं, ठीक है। तो वो लिख के भेज देता है लेटर को, ठीक है। तो वो लेटर लिखता है, और फिर इसके बाद संडे वाले कौन दिन, संडे वाले दिन एक एक चीज जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान रखना, उससे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो संडे वाले दिन वो लेटर को पोस्ट कर जाता है, और वो 100 पैसों की डिमांड कर लेता है हमारी। इसके बाद पोस्ट मास्टर, फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखो फिर इसके बाद आपको चल जाता है, पोस्टमैन उस लेटर को देखता है पोस्ट करने के लिए, पोस्टमैन देखेगा लेटर को, तो देखता है तो लेटर का बोर्ड का नाम लिखा हुआ, बोर्ड पे कैसे जाऊँ, मैं खुद ऊपर जाऊँ, तो इस तरीके से करता है ना। तो फिर
है ना। तो फिर वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि देखिए ये कैसा, मतलब क्या ये कैसा वो आया, जो कि देखिए सर ये कैसा लेटर, ये हमारा आप है ना कैसा लेटर आया मैं गॉड के लिए। तो पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा हंसता है, ये कैसा मतलब कोई आदमी पागल वागल है या फिर मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो फिर वो बहुत ज्यादा हंसता है, फिर उसका थोड़ी देर बाद कहता है अरे नहीं ये तो इतनी ज्यादा इसकी सच्ची श्रद्धा, इतना ज्यादा फेथ है गॉड में, ये सीरियस मैटर है। इस चीज को वो समझता है कि हाँ ये सीरियस मैटर है, ठीक है। पहले तो वाला आफ्टर वाला हंस रहा होता है, फिर उसके बाद सोचता है हाँ ये सीरियस मैटर है, हमें थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। फिर वो सोचता है यार अब हम क्या कर सकते हैं, फिर सबसे बात करता है, अपनी टीम को बुलाता है, सबसे बात करता है। फिर वो कहता है देखो हमारे पास 100% तो नहीं हो पाएंगे, जितना हो पाएंगे उतना जोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद वो कलेक्ट करना चालू करता है पैसा, और 70 पैसे तक को कलेक्ट कर पाते हैं। तो 70 पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर 70 पैसे लेते हैं, फिर एक एनवेलप लाते हैं, एक एनवेलप के अंदर 70 पैसे रखते हैं और पोस्टमैन के हाथों लेंचो के घर पर भिजवा देते हैं। अब वो पोस्टमैन जाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है, वो लेंचो दरवाजा खोलता है, उसे लेकिन बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि गॉड ने उसे पैसे भेजे। उसे लगता है कि गॉड ने उसे पैसे भेजे, क्योंकि कुछ बात तो मना कर देता है ये बताने से कि केवल बताना कि हमने भेजे, वरना उसकी जो गॉड की आस्था है वो टूट जाएगी। इतनी सच्ची श्रद्धा जो है उसकी गॉड की वो टूट जाएगी कि देखिए गॉड ने भेजा है ना। तो वो सोचता है वो, लेकिन लेंचो को इस बात का वही नहीं होता, पूछता भी नहीं कि कितने भेजे कितने नहीं भेजे, उसे बस पक्का, उसे डाउट ही नहीं होता गॉड पर, वो पक्का ऐसे यकीन होता है कि हाँ गॉड मुझे पैसे भेजेगा और पक्का भेजेगा। इसके बाद वो गॉड से तो उसे लगता है कि हाँ ये पैसे गॉड ने भेजे, तो देखता तो 70 पैसे चाहिए। तो वो कहता है नहीं, कहता गॉड से गलती नहीं हो सकती, गॉड ने तो 100 पैसे भेजे होंगे, पक्का ये जो आया है ना पोस्टमैन इसी ने रख लिए होंगे, ये पोस्ट मास्टर ने रख लिए होंगे। तो वो कहता है ये सभी सारे चोर होंगे, ये सभी चोर होंगे, है ना। तो इस तरीके से वो कहने लगता है। तो फिर वो क्या करता है, एक पेन उठाता है, एक पेपर उठाता है, दोबारा ये लेटर लिखता है, गॉड को लिखता है कि गॉड मेरे बाकी बचे हुए 30 पैसे उसकी रकम भी भेज दीजिए, लेकिन अब की बार इन पोस्ट मास्टर वालों का मतलब ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये सारे के सारे बंच ऑफ ट्रूप्स है, ठीक है। ये सारे के सारे एक लुटेरे हैं, इसका मतलब होता है लुटेरे भी गैंग है ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मतलब वो उन्हें भेज रहा, उन्होंने क्या कहते हैं वो भेजा होता है, क्या कहते हैं हमारा मदद करी तो लंच क्या वो उन्हें बच्चों फ्रूट्स बता देता है। तो इस चीज को कहते हैं आयरनी, मतलब जो हमारा काम हुआ होता है उसका उल्टा सोचना। तो इस चीज को कहते हैं आयरनी, के पूरा चैप्टर आयरनी है बेसिकली। स्कॉटलैंड की स्टोरी है ये, आ लेटर टू गॉड चैप्टर हमारा जीएफ सेवेंटस ने लिखा है चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इस चैप्टर के देखो अभी की पॉइंट देखो, अभी की पॉइंट आपको तैयार करेंगे, लैंचो हार्ड वर्किंग फार्मर फेथफुल फॉर गॉड, ठीक है। चैप्टर आयरनी स्कॉटलैंड की स्टोरी है, ठीक है। अब लीव ऑन द टॉप ऑफ वैली, ठीक है। और एक्सपेक्टेड फॉर रेन बट दे वाज हेलस्टॉर्म, फिर नाउ ही वाज होपलेस लेकिन बट नो वन डाइज हंगर। फिर इसके बाद वो 100% की डिमांड करता है, फिर पोस्टमैन से हंसता है लेकिन सोचता नहीं ये तो सीरियस मैटर है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर टीम कलेक्ट करते हैं 70 पैसे। फिर इसके बाद लैंचो क्या कहता है लेकिन डाउट नहीं होता बोर्ड पे। फिर इसके बाद वो कहता है नहीं ये सभी क्या कहते हैं लुटेरे हैं। तो इस तरीके से आपको ये की पॉइंट्स कितने ज्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड की पॉइंट है, तो ये बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाले नोट्स की जगह पे आप इसे इस्तेमाल करिए, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में तो नोट्स होते हैं दोस्तों। ये चीज इस्तेमाल करिए, मैं हर चैप्टर के आपकी की पॉइंट्स दूंगा, है ना। पोएम के तो नहीं, पोएम के तो एक्सप्लेनेशन होते हैं, 2-4 लाइन पोएम होते हैं, ज्यादा बड़ी पोएम होगी जैसे द टेल ऑफ कस्टर्ड वाली, तो उसकी मैं देख लूंगा ना क्या करना है, ठीक है। इसमें हम दे देंगे आपको क्या है की पॉइंट। तो इस चैप्टर के तो हर किसी का आपको की पॉइंट मिलने वाला है, तो ये की पॉइंट्स आप याद रखें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस चैप्टर बिल्कुल आप क्लियर हो गया होगा, वीडियो क्वालिटी भी आपकी बार आपको सही दिख रही होगी आई होप, है ना। तो दोस्तों अब आपको जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखो 1-2 क्वेश्चन हम आपके अभी एनसीईआरटी के कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के। देखो इसमें दिया हुआ है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो क्या उम्मीद कर रहा था, तो लैंचो क्या उम्मीद थी आपको सबको पता है, ये लिखा देखो एक्सपेक्टेड फॉर रेट, सीधी सी बात है। देखो ये आंसर भी बन जाते हैं ये पॉइंट दोस्तों। व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, हाँ ये चीज रहेगी, सॉरी इस चीज के लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा कि एक चीज पॉइंट रह गया छोटा सा, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स पे इंक्लूड होना रह गया, है ना। तो की पॉइंट पे यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए कि देखो दोस्तों वो जो क्रॉप वो जो आ रही थी ना, बूंदे आ रही थी, वो बूंदे जो आ रही थी, वो बूंदे जो आ रही थी आपकी, ये चीज रहेगी, सॉरी है ना उसके लिए सॉरी कोई बात नहीं, है ना। तो ये जो बूंद आ रही थी ना आपकी, ये जो बूंदे आ रही थी उसे वो ये कहता है कि क्या कहता है बूंदे बरसने लगती है, तो खुश हो तो हो ही ना होता बूंदे, मैंने आपको इतना बताया। तो वो बूंदे जो आ रही थी ना दोस्तों, तो बूंद कहता है ये जो बूंद है ना, ये जो बूंद है ना, ये जो है ना छोटी बूंद जो है, छोटी बूंद जो है वो 5 सेंट के बराबर है, 5 सेंट, और बड़ी बूंद जो है वो 10 सेंट के बराबर है। तो इस तरीके से वो हमारे कुछ बताता है कि छोटी बूंद 5 सेंट और जो बड़ी बूंद 10 सेंट, ये वहाँ के कुछ करेंसी इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। तो वो कहता है लेकिन थोड़ी देर बाद तो वहाँ पे हेलस्टॉर्म हो जाते हैं, वो सारे मतलब 100 सेंट के बराबर हो जाते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाता है। तो वैसे ये छोटा पॉइंट रहेगा, कोई बात नहीं, आप डिलीट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बात नहीं, उसे डिलीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मैंने वैसे पिछली बार वीडियो बनाई थी, बताया था, कोई नहीं, है ना। तो है ना, बस यही, तो ये अभी मैंने बता दिया आपको रेन ड्रॉप न्यूटन्स की तरह, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि हाँ उसमें नई ऊर्जा डालना है ना, बस ये चीज। हाउ डिड द रेन चेंज, लेकिन रेन कैसे चेंज हो गई, वो एक तो टाइफून वगैरह में पता लगी। व्हाट वर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल स्टॉप होगा तो वो कहने लग गया, अरे मैंने बताया ना आपको, जब उसके क्या था, पूरी फसल तबाह हो गई, पूरी फसल तबाह हो गई, तो वो क्या कहने लग गया था दोस्तों की, क्या कहता है, मेरी पूरी फसल ही तबाह हो गई, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो होपलेस होने लग गया था, है ना। और उन्हें ये भी सोचा था, हाँ मैंने आपको बताया होगा कि उन्हें ये भी सोचा था दोस्तों कि मैं होपलेस हो गया, अरे नहीं मैं तो होपलेस हो गया बहुत ज्यादा, है ना। तो फिर वो कहने लग गया था कि क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो मेरी फसल किसी और तरीके से बर्बाद हो जाती, यहाँ तक कहने लग गया था दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से जैसे स्टॉप हो गया था कि भगवान ने, अरे ये क्या कहता है, मैं तो होपलेस रहते, भगवान ने क्यों तबाह कर दिया मुझे। और वो ये भी, हाँ एक चीज और, ये भी कहने लग गया था कि क्या कहते हैं, ग्रास ऑपर ही खा लेते मेरी फसल, ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर ही खा लेते, जगह नहीं, कोई बात नहीं, ग्रास ऑपर ही खा लेते, ग्रास ऑपर ही खा लेते उसकी फसल, है ना। तो वो ये भी कहने लग गया था, ग्रास ऑपर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, पर फिर भी, है ना, तो याद कर सकते हैं, ये बस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। ग्रास ऑपर ही खा लेते हैं मतलब, तो ये भी कह रहा था वो थोड़ा बहुत, है ना, चैप्टर में एक दो लाइन ऐसे कह रहा था। एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगी सब ये बेसिकली, तो इसमें आपको अच्छी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ग्रास ऊपर ही खा लेते हैं मेरी फसल को, ये भी कह रहा था वो, मतलब जब परेशान होता है तो कुछ भी कह देता है ना, तो अच्छा रहता है इससे भी, है तो वो ये चीज भी कहता है ना दोस्तों। तो ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी होती है चैप्टर के अंदर। स्टॉप होने को क्या कहता है, वो ये कहता है मेरी फसल तो तबाह हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो कोई और ही मेरी फसल को खा लेता है, ऐसा भी आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रास ऊपर ही खा लेते हो, खुद तो छोड़ देते कि मैं घर का पालन पोषण कर सकता, ठीक है। व्हाट और डू डिड व्हाट लैंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, लैंचो का विश्वास किस में था, उसने क्या कहा, देखो लैंचो के साथ मतलब वर्ड में पूरी स्टोरीज पे उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा, बस ये सब। ये कुछ क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बेसिकली, इससे आपके क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके की पार्ट्स भी आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड सो चैप्टर हेल्पफुल लगी, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।